ओके सर, सर जी स्टार्ट करो। अच्छा, तो आज हम पढ़ते हैं अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है। यहाँ पे और कोई राइटिंग ना करे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, तो लोकल एनेस्थेटिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक जो है, उसको बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चीज़ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। ठीक है। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो पहले आते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि जब भी हमारे पास कोई सेल होता है तो उसमें, खासकर हम यहाँ पे न्यूरॉन की बात करेंगे क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक है, तो न्यूरॉन की बात करेंगे। तो जब भी एक न्यूरॉन में कोई भी इम्पल्स नहीं होगा कि ठीक है, कोई मैसेज उसको नहीं आएगा, तो वो जिस स्टेट में होगा तो उसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या होगा अगर ये एक, मैं कह लूं कि यहाँ पे है एक न्यूरॉन। अच्छा, अगर मैं कह लूं कि यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ठीक है, और न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन है, तो इन न्यूरॉन का नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है। या निगेटिव। इनसाइड ऑफ द सेल न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का इनसाइड जो होगा वो ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसका इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगा। आउटसाइड जो है एज कंपेयर टू द नेगेटिव, आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, लेकिन बाहर के मुकाबले में इसका क्या होगा, इनसाइड जो है वहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, बाहर के मुकाबले में। अब ये किस तरह होता है और क्यों होता है, तो इसकी दो मेन रीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक सबसे पहले है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। सोडियम पोटाशियम, ठीक है, एटीपेस। सोडियम पोटाशियम एटीपेस। सोडियम पोटाशियम एटीपेस जो पंप होता है वो क्या काम करता है? सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप से क्या होता है? तो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप जो है ये हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम की एक्सचेंज करता है। सोडियम पोटाशियम की एक्सचेंज किस तरह करता है कि हमारे पास दो सोडियम, दो जो पोटाशियम होते हैं, ठीक है, पोटाशियम, तो ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज, यहाँ पे आप सपोज कर ले कि यहाँ पे है एक पंप, यहाँ पे लगा है एक पंप, एक चैनल है। और उस चैनल के जरिए क्या हो रहा है, उस चैनल के जरिए से ये हो रहा है कि दो जो सोडियम, जो दो जो पोटाशियम मालिक्यूल्स है, ठीक है, वो हर टाइम क्या हो रहा है, दो पोटाशियम मालिक्यूल अंदर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, दो पोटाशियम मालिक्यूल अंदर आ रहे हैं, और तीन जो सोडियम मालिक्यूल है वो बाहर जा रहे हैं। थ्री सोडियम मालिक्यूल। तो यहाँ पे एक सोडियम ये हो गया, यहाँ पे है एक सोडियम, और एक सोडियम है यहाँ पे। तो अगर आप देख ले तो अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं और बाहर जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अंदर कम पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। अंदर जो है वो दो पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, बाहर कितने जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा है और वो 3 रुपए लगा रहा है और कमा 2 रुपए रहा है, तो उस पे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि वो कर्जदार हो जाएगा। ठीक है, उस पे लोन, वो लोन लेगा। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास होता है कि इनसाइड जो है वहां पे चार्ज कम जा रहा है, दो चार्जेस अंदर जा रहे हैं, और बाहर जो है वो ज्यादा चार्जेस हैं। मतलब ये है कि बाहर
जो है वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरा हमारे पास ये हो रहा है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के अलावा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो पंप है, इसके अलावा एक काम ये हो रहा है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, तो ये सेल जो है ये ज्यादा लीकी है। सेकेंड जो रीजन है वो ये है कि ये है, माइक जिसका ओपन है वो क्लोज कर दे, शोर आ रहा है, ठीक है थोड़ा। दूसरा ये है कि पोटेशियम इज लीकी, लीकी पोटेशियम से, तो वो लीकी पोटेशियम क्या होगा, लीकी पोटेशियम की वजह से पोटेशियम जो है वो लीक होगा। लीक का मतलब यह है कि वो बाहर आएगा, पोटेशियम विल मूव आउटसाइड, ई फ्लक्स होगी। जब पोटेशियम की ई फ्लक्स होगी तो, ठीक है, पोटेशियम की ई फ्लक्स होगी, जब पोटेशियम की ई फ्लक्स होगी तो पोटेशियम बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, और इनसाइड जो है वहां पे क्या हो रहा है, इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो रहा है। तो एक तो हमारे पास दो रीजन इसके हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक रीजन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, ठीक है। तो एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, और दूसरा हमारे पास लीकी चैनल है। तो इन दोनों की वजह से इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगा, और न्यूरॉन का आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव होगा। और ये कितना पॉजिटिव होगा, ये इतना पॉजिटिव होगा कि हमारे पास ये एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम आप कह लें कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस या करंट के डिफरेंस की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनसाइड जो है वो नेगेटिव है, आउटसाइड पॉजिटिव है, तो इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा, असल में हम जो कह रहे हैं, हमारे घर में जो बिजली है वो अपना काम कर रही है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो क्यों जा रही है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब न्यूरॉन में भी हम कहते हैं कि वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल असल में जनरेट क्यों होता है, ड्यू टू द दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे न्यूरॉन जो है उस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो नॉर्मली होता है -70 मिली वोल्ट। तो जब भी सेल रेस्ट में होता है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव, और दो रीजन की वजह से, एक सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, और दूसरा पोटेशियम लीकनेस की वजह से, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजंस है कि इनसाइड हमारे पास वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ रीजंस है, लेकिन ये दो मेन रीजन जो मैंने आप लोगों को बताया, उसकी वजह से इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद, इसके बाद एक और, ये तो -70 मिली वोल्ट हो गया, तो इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब जब इस न्यूरॉन में कोई भी बाहर से कोई स्टिमुलस आ जाता है, ये न्यूरॉन तो, और इसको एक पेन का स्टिमुलस मिल गया, ठीक है, तो वो पेन इतना होगा कि वो अगर इस -70 मिली वोल्ट को पहुंचा दे -55 मिली वोल्ट पे, कितने पे, -55 पे, मीन्स के अगर इनसाइड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए और आउटसाइड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, तो वो -70 से -55 पे चला गया। मतलब इस बंदे पे 70 रुपए का कर्ज था, और इसने थोड़ा बहुत कमा लिया और इसने वो दे दिया, तो इसका कर्ज जो है वो -55 पे चला गया। तो वो टाइम जब एक जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो -55 पे पहुंच जाता है, तो इस -55 को हम कहते हैं थ्रीशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है। इसको हम कहते हैं थ्रीशोल्ड पोटेंशियल। अब इस थ्रीशोल्ड पोटेंशियल पे क्या होगा, इस थ्रीशोल्ड पोटेंशियल पे यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल पे यहाँ पे होगा एक और चैनल, जिस चैनल को हम कहते हैं क्या,
उस चैनल का क्या नाम है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। उस चैनल का क्या नाम होगा? वोल्टेज वोल्टेज गेटेड। गेटेड सोडियम चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का मतलब ये है, एक हमारे पास होता है लाइगैंड गेटेड चैनल है और एक वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड का मतलब ये है कि ये एक खास वोल्टेज पे ओपन होगा, सही है। तो जब ये -55 पे चला जाता है, ये पहले क्लोज था, जब -70 पे था ये क्लोज था। लेकिन जब ये आपका पहुंच गया किस पे, -55 मिली वोल्ट पे, जब में -55 पे सेल पहुंच जाता है तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ये हो जाते हैं ओपन। अगर ये है वोल्टेज गेटेड चैनल तो ये -55 पे ओपन हो जाएंगे। जब -55 पे ओपन होंगे इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो ये चैनल ओपन हो जाएगा। अब सोडियम क्या होगा? सोडियम जो है वो मूव करेगा। किस तरह मूव करेगा? सोडियम जो है वो आएगा, उसकी इनफ्लक्स होगी। वोल्टेज गेटेड चैनल के जरिए से सोडियम की इनफ्लक्स होगी और सोडियम अंदर आएगा। जब सोडियम अंदर आ रहे तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक टाइम इस तरह आ जाएगा कि ये चार्ज जो है +30, इंक्रीज होगा। ये जीरो पे जाएगा और फिर जीरो से एक टाइम पे ये आएगा +30 मिली वोल्ट तक। तो जब इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है उस टाइम को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये बंदा जो है ये पेन जो है फिर फील भी करेगा उस टाइम पे। इस इसके ब्रेन में ये इम्पल्स, मतलब आपकी उंगली पे वो चोट लगी थी, पेन हुआ था आपकी उंगली पे, और ये इम्पल्स अब पहुंचना कहाँ पे है? ये पहुंचेगा आपके ब्रेन में, तभी आपको फील होगा। तो ये ब्रेन में तब पहुंचेगा जब आपका ये एक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। और वो एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा कहाँ से? आपकी उंगली से मूव करेगा ब्रेन की तरफ। तो ये पूरा हमारा क्या था? ये पूरा था मतलब वो पेन सेंसेशन आपके फिंगर से, मतलब आपकी यहाँ पे फिंगर है, फिंगर से ब्रेन की तरफ जा रही है। तो वो किस तरह जा रही है पेन सेंसेशन? थ्रू दिस एक्शन पोटेंशियल। अब अगर हम चाहते हैं कि ये पेन की सेंसेशन आपको ना हो, अगर हम ये चाहे ना कि मुझे पेन फील ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? अगर मैं इस एक्शन पोटेंशियल को रोक दूं तो मुझे पेन फील होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो पेन जो है वो मेरी उंगली से ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ब्रेन को ये पता नहीं चलेगा कि मेरी उंगली में कोई पेन हो रहा है। मैं सिर्फ उंगली की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम इस तरह रोक सकते हैं, बाय इनहिबिटिंग द एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल को किस तरह इनहिबिट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक ड्रग होता है जिसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। तो ये पूरी बात जो है ये लोकल एनेस्थेटिक पे लाने के लिए, तो ये मैंने आप लोगों का इसके बिहाइंड मतलब ये एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझा दिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और एक पेन सेंसेशन आपको फील कब होगी, तो वो इस एक्शन पोटेंशियल या इस एक्शन पोटेंशियल को हम कहते हैं वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, ठीक है ना। समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो, अब आगे आते हैं अपने लोकल एनेस्थेटिक की तरफ, ठीक है। अब लोकल एनेस्थेटिक क्या है? ये वो ड्रग है जो कि हमारे पास क्या करता है, वो अपना एक्शन काज करता है और आपके पेन सेंसेशन को रोकता है, ठीक है। किस तरह अब ये पेन सेंसेशन रोकेगा और क्या काम करेगा? तो लोकल एनेस्थेटिक का नाम को देख लेना, लोकल एनेस्थेटिक। तो ये एनेस्थेटाइज्ड करता है एक लोकल एरिया को, लोकल एनेस्थेटिक। इससे पहले हमने जीए जो है जो हमने आईवी एनेस्थेटिक एजेंट पढ़े, ठीक है।
जो हम जर्नल एनेस्थीसिया के लिए देते हैं वो हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसके हमने ट्रायड भी पढ़ा था, याद है ना? तो उसमें हमने हिप्नोसिस पढ़ा था, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारे पास हिप्नोसिस होगी, पेन जो पेन सेंसेशन है वो नहीं होगा, एनाल्जेसिया होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एमनीजिया होगा पेशेंट को। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है ना? तो अब अगर लोकल एनेस्थेटिक को देख ले तो इसके नाम से हमें अंदाजा होता है कि दिस इट्स नेम इज लोकल एनेस्थेटिक। तो ये एक लोकल एरिया को एनेस्थेटाइज करता है विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको पेन सेंसेशन जो इन उसका वो एरिया जो है वो एनेस्थेटाइज होगा। तो वो किस तरह होगा और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पहले पढ़ ले कि ये लोकल एनेस्थेटिक क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक है हमारे पास वीक बेसिस। लोकल एनेस्थेटिक आर वीक बेस। लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स हैं वो वीक बेसिस है, वीक बेसिस है। और इसके अलावा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है एम्पीफेलिक, एम्पीफेलिक, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है लाइपोफिलिक, और एक है एम्पीफिलिक। एम्पीफिलिक मतलब ये है कि इसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी है एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज भी है, या आप कह लें कि इसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी है एंड लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रो सॉरी लाइपोफिलिक, ठीक है। तो वीक बेसिस होते हैं लोकल एनेस्थेटिक, और इसकी दोनों प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी है एंड लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज भी है। इसका इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर में इसका ड्रा करता हूँ। तो इसमें होते हैं हमारे पास, एक होता है लाइपोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसके दो पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, एक लाइपोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है। तो जो लाइपोफिलिक पार्ट है, तो लाइपोफिलिक हमारे पास एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग होता है। तो यहाँ पे इस तरह एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग। और इस ये बेंजीन रिंग जो है ये हमारे पास एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, और ये होता है लाइपोफिलिक। इस बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पे एक और चीज लगी है जो कि हमारे पास है हाइड्रोफिलिक। और वो हाइड्रोफिलिक क्या चीज है, वो है हमारे पास टर्शरी अमीन। आप कह ले NH3, ठीक है, NH। तो ये है टर्शरी अमीन, ये याद रखे टर्शरी अमीन, ये इंपॉर्टेंट है। ये आगे फिर जब हम और ड्रग पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि हमने जब लोकल एनेस्थेटिक पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था टर्शरी अमीन। एक होता है क्वाटरनरी अमीन, एक टर्शरी, इन दोनों की अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये है टर्शरी अमीन। और ये टर्शरी अमीन असल में क्या है, ये टर्शरी अमीन जो है ये हो इसका नेचर किस तरह होता है, तो इसका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो है यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों जो है आपस में कनेक्ट है थ्रू अ लिंक, ठीक है, एक लिंक के जरिए से कनेक्ट है। तो ये लिंक दो किस्म के हो सकते हैं, या ये लिंक जो है ईस्टर से बनेगा, ईस्टर कंपाउंड से,
या ये लिंक जो है बनेगा एमाइड कंपाउंड से। तो अगर मतलब ये वन हो गया और ये टू हो गया, ठीक है, जो टर्शी अमीन है ये टू हो गया, तो इन वन एंड टू के दरमियान एक ब्रिज सा है, ठीक है, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट किया है, ईस्टर जो आपके पास वो है लाइपोफिलिक जो पार्ट है, ठीक है, लाइपोफिलिक जो पार्ट है एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो है, एंड आपके पास जो टर्शरी अमीन है हाइड्रोफिलिक पार्ट, इन दोनों को आपस में किसने कंबाइन किए, इन दोनों को आपस में एक लिंक ने कंबाइन किए, या तो ईस्टर लिंकेज होगी या इमाइड लिंकेज होगी, एक कंपाउंड होगा इन दोनों के दरमियान। तो अगर वो कंपाउंड जो है अगर वो ईस्टर होगा तो इस लोकल एनेस्थेटिक को हम कहते हैं ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक, और अगर इन दोनों के दरमियान इमाइड होगा तो उस लोकल एनेस्थेटिक को हम कहते हैं इमाइड लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक दो दो टाइप्स के होते हैं, इसको हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में, एक को हम कहते हैं ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक, दूसरे को हम कहते हैं इमाइड लोकल एनेस्थेटिक। तो यहां मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूं कि अगर इस तरह हो कि यहाँ पे हो एक बेंजीन रिंग, ठीक है, उस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे हो हमारे पास क्या, उस बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पे अटैच हो एक ईस्टर लिंकेज, ठीक है, ईस्टर लिंकेज क्या, ईस्टर में होगी सी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ ओ जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ईस्टर, तो ये है बेंजीन, ये है ईस्टर, और ये ईस्टर जो है आगे फिर से कंबाइन है, इसने कंबाइन किया है इस बेंजीन को किसके साथ, इस बेंजीन को कंबाइन किया है हमारे जो टर्शरी अमीन है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, टर्शरी अमीन के साथ कंबाइन किया है, तो यहाँ ये कंबाइन होगा NH के साथ टर्शरी अमीन, तो ये होगा टर्शरी अमाइन। इस लोकल एनेस्थेटिक को हम क्या कहते हैं, इस लोकल एनेस्थेटिक को हम कहते हैं ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक क्या होगा, ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक। एंड सेम अगर इसी तरह हो लेकिन इसका सी डबल बॉन्ड ओ की बजाय हमारे पास क्या हो, यहाँ पे अगर हमारे पास हो इमाइड लोकल एनेस्थेटिक, सी डबल बॉन्ड ओ ओ के बजाय हमारे पास यहाँ पे इमाइड हो, ठीक है, तो अगर इस ईस्टर के बजाय यहाँ पे हमारे पास हो सी डबल बॉन्ड ओ इमाइड, और फिर इसी तरह ये कंबाइन हो NH के साथ और बेंजीन के साथ, तो उस कंपाउंड को फिर हम क्या कहेंगे, उस कंपाउंड को फिर हम कहेंगे कि ये लोकल एनेस्थेटिक जो है वो हमारे पास है इमाइड लोकल एनेस्थेटिक। यहां तक समझ आ गई है कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक के टू टाइप्स है, ठीक यस है, सर। एक है ईस्टर और एक है इमाइड। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, इनके दरमियान जो बेनिजीन एंड टर्शरी अमीन जो है, जो हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक पार्ट है, उनके दरमियान अगर ईस्टर लिंकेज होगी, ईस्टर कंपाउंड होगा, तो वो ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक होगा, और अगर इमाइड होगा तो वो इमाइड लोकल एनेस्थेटिक होगा। सही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी यहाँ पूछ सकते हैं, फिर आगे हम जाते हैं। नो सर, सर इजी है। ओके सही है। अच्छा, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर था लोकल एनेस्थेटिक का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद आगे हम आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसको हम थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक में हमने सबसे पहले एक बात की थी कि लोकल एनेस्थेटिक क्या है, बेस है लेकिन वीक बेस है, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक क्या चीज है, लोकल एनेस्थेटिक इज अ वीक बेस। जब ये वीक बेस है, और हम लोकल एनेस्थेटिक कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक अक्सर हम जो है
या तो स्पाइनल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इंट्राथिकली वो, या एपिड्यूरल में, या अराउंड द मसल, अराउंड द नर्व जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो जब हम वहां पे इंजेक्ट करते हैं तो वहां पे तो क्या होगी, एक्स्ट्रा, आप कह ले कि हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इंजेक्ट करते हैं अराउंड द नर्व्स, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा नर्व है, न्यूरॉन है, तो इसके इर्द गिर्द हम क्या कर देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है उसकी पीएच कितनी है, हमारी बॉडी की में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसकी जो पीएच है वो कितना है, याद है आप लोगों को, 7.4 है। सर 7.4। हाँ 7.4, तो इसका जो पीएच है वो होगा 7.4। और लोकल एनेस्थेटिक क्या है, लोकल एनेस्थेटिक वो हमने पढ़ लिया कि वो है वीक बेस। अब अगर इस लोकल एनेस्थेटिक को, इस वीक बेस को हम इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे इसी तरह, तो ये हो जाएगा प्रिसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पे जो पीएच है वो 7.4 है, स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, प्रिसिपिटेशन इसकी होगी। तो उस प्रिसिपिटेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जब लोकल एनेस्थेटिक जो इंजेक्शन फॉर्म में होता है, ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक जब ड्रग बनाते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसके साथ आप उसको बना लेते हैं एसिडिक। जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो फार्मेसी में मतलब जो बनाते हैं, जो ड्रग बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको, इसकी फार्मूलेशन जो होती है वो होती है एसिडिक फार्मूलेशन। क्यों एसिडिक फार्मूलेशन होती है, इस प्रिसिपिटेशन से बचाने के लिए, ताकि ये प्रिसिपिटेट ना हो, ठीक है। अगर ये प्रिसिपिटेट होगा तो ये तो फिर अपना फंक्शन नहीं करेगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो फार्मूलेशन बनाते हैं, जो ड्रग आपके पास होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक। तो यहाँ पे अगर मैं कह लूँ ना कि ये ड्रग मेरे पास नॉर्मली है बी, बेसिक, लेकिन जब ये फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इसको जब बनाते हैं तो इसके साथ हाइड्रोजन, आप कह ले कि हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते, तो ये बन जाएगा BH+ एसिडिक। तो ये था बेसिक, और ये अब बन गया एसिडिक फार्मूलेशन। अब ये एसिडिक फार्मूलेशन जो है ये इजीली आप इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में प्रिसिपिटेट भी नहीं होगा। अब एक और बात है हमारे पास के, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज चाहती है, कोई ड्रग है, और वो हम देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये ड्रग जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाए, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो ड्रग है, एक ड्रग जो है वो आयोनाइज्ड है, ठीक है, और दूसरा है वो अनआयोनाइज्ड है, तो बिलाल अब मुझे बताओ कि कौन सा ड्रग जो है वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं और अपना फंक्शन करेगा, आयोनाइज या अनआयोनाइज्ड, कौन सा ड्रग एक्टिव होता है या वो इनसाइड मूव करके अपना फंक्शन करता है, आयोनाइज्ड ड्रग या अनआयोनाइज्ड। बिलाल उदय कुसिंगा, माइक ओपन को लेना शे। अच्छा चलो, मैं बता देता हूँ। तो जो हमारे पास आयोनाइज्ड ड्रग है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, जो आयोनाइज्ड होता है। अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है वो इजीली क्रॉस कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। यस सर। तो अब ये क्या होगा, जब हम ड्रग दे देते हैं तो ये BH+ फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये BH+ फॉर्म जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये अनआयोनाइज्ड, ये कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में दे देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है B+H+ आयन। अब ये बी जो है ये हमारे पास अनआयोनाइज्ड है और बेसिक ड्रग है, और ये है लाइपोफिलिक इन नेचर। वापस से हमारे पास बेसिक में, मतलब हमने एसिडिक फार्मूलेशन बनाई थी, जब हमने पेशेंट को इंजेक्ट किया वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक फॉर्म में। अब ये बेसिक फॉर्म जो है ये इंटर हो जाएगा, ये होगा अनआयोनाइज्ड,
क्या होगा, अनआयोनाइज्ड होगा। दिस इज अनआयोनाइज्ड। यस सर। अब ये अनआयोनाइज्ड इजीली क्रॉस कर सकता है इस सेल मेम्ब्रेन को, और ये इन न्यूरॉन के अंदर जा सकता है। तो अनआयोनाइज्ड ड्रग विल एंटर इन द न्यूरॉन। अनआयोनाइज्ड ड्रग कहाँ पे चला जाएगा, न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन। चला जाएगा। जब ये न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा, तो न्यूरॉन का जो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन है, अब हम इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर। तो ये सेल की यहाँ पे था हमारे पास अनआयोनाइज्ड ड्रग, और वो अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है वो कहाँ पे आया, इंटर हो गया है, क्योंकि वो इजीली क्रॉस कर सकता है। लाइपोफिलिक भी है, अनआयोनाइज्ड भी है, दो फंक्शन है इसके। लाइपोफिलिक भी है और अनाइनाइज भी है। ठीक है। अब ये लाइपोफिलिक और अनआयोनाइज्ड है, तो ये इंटर हो जाएगा। जब ये इंटर सेल के अंदर इंटर हो जाएगा, तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोनाइज्ड में। अब आयोनाइज्ड में क्यों कन्वर्ट हो गया, मतलब ये आयोनाइज्ड में इसलिए कन्वर्ट हो गया, मतलब बी प्लस एच नेगेटिविटी प्लस ज्यादा हो जाए। अलग था। तो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ का जो पीएच है इनसाइड वो होता है 7.2। तो 7.2 पीएच की वजह से, क्योंकि ये 7.4 के मुकाबले में थोड़ा सा एसिडिक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा आयोनाइज्ड। ठीक है। तो वो अब हो जाएगा बी एच प्लस। ये बी और एच था, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बी प्लस। तो ये है एक आयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है। ये क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म। अब ये सेल के अंदर जो है वो क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म में। जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग था जो हमने दिया, लाइडोकेन, लेग्नोकेन या कोई भी ड्रग, तो वो होगा अब यहाँ पे आयोनाइज्ड। ठीक है, आयोनाइज्ड। अब ये आयोनाइज्ड ड्रग में ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारे पास होता है एक चैनल जो स्टार्ट में हमने बात की। कौन सा चैनल, सोडियम पोटाशियम, जो आपके पास सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है। ठीक है, कौन सा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम। अब इस आयोनाइज ड्रग की ये प्रॉपर्टी है कि ये अटैच हो सकता है इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से। जो अनआयोनाइज ड्रग था वो अंदर तो आ सकता था, लेकिन वो अटैच नहीं हो सकता था इस जो चैनल है इसके साथ। सिर्फ आयोनाइज ड्रग इसके साथ कंबाइन हो सकता है, इसके साथ अटैच हो सकता है। जब ये लोकल एनेस्थेटिक आएगा और इस चैनल के साथ कंबाइन होगा, ये चैनल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, मतलब इस तरह एक चैनल है, इसके दो गेट्स होते हैं, आगे फिर हम बात करेंगे। इसके दो गेट्स होते हैं, एक को कहते हैं, ठीक है, एक को कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट, एक को कहते हैं एक्टिवेशन गेट। तो जब ये लोकल एनेस्थेटिक इनसाइड ऑफ द, अच्छा इसमें भी अक्सर एमसीक्यूज आता है कि ये इसके मतलब अगर इस आप चैनल को देख ले तो इसका एक आउटर पोर्शन है, मतलब ये वाला आउटर पोर्शन है, ये वाला इनर पोर्शन है। तो ये आउटर पोर्शन के साथ कंबाइन होगा या इनर पोर्शन के साथ, तो ये इनर पोर्शन के साथ, क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक इनसाइड द, न्यूरॉन। इनसाइड द सेल है ना, इनसाइड द न्यूरॉन है। तो ये कंबाइन होगा किसके साथ, इनसाइड ऑफ द सेल के साथ। ठीक है, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन या इनसाइड ऑफ द चैनल के साथ, सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अच्छा, जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा, तो ये इसको आप कह ले के इनएक्टिव कर देगा, उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, जब इसको क्लोज कर देगा तो जब भी इम्पल्स आएगा, अब इस बंदे को पेन हुआ, तो जब इसको पेन हुआ तो इसका थ्रीशोल्ड पोटेंशियल 55 मिली वोल्ट -55 पे चला गया। तो अब -55 पे ये होना चाहिए कि ये सोडियम चैनल ओपन हो जाए, लेकिन इसके साथ एक कारण ये हो गया है, एक काम ये हो गया है कि यहाँ पे अटैच हो गया है लोकल एनेस्थेटिक। अब इस लोकल एनेस्थेटिक इसको ओपन होने नहीं दे रहा। जब ओपन होने नहीं दे रहा तो सोडियम तो इनसाइड नहीं आ सकता, सोडियम बाहर खड़ा है इस इंतजार में कि मैं कब जाऊंगा। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक ने गेट क्लोज कर दिया और वो इसको अंदर आने नहीं दे रहा। जब वो अंदर नहीं आ सकता तो इससे क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं आएगा। जब अंदर नहीं आएगा तो
इनसाइड पॉजिटिव नहीं होगा, इनसाइड वही नेगेटिव रहेगा। जब इनसाइड नेगेटिव रहेगा तो सेल किस फॉर्म में होगा, इन द रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होगा तो इसका मतलब कि वो पेन सेंसेशन यहां से मूव नहीं करेगा, इस न्यूरॉन के जरिए से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगा। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगा तो इस बंदे को पेन फील नहीं होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था एक लोकल एनेस्थेटिक का, कि वो किस तरह अपना फंक्शन करता है। तो लोकल एनेस्थेटिक मेनली एक्ट ऑन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अच्छा, इसके अलावा ये क्लोरीन चैनल पे भी काम करता है, एनएमडीए रिसेप्टर पे भी काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा पोटेशियम चैनल पे भी फंक्शन करता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन